परसों मॉर्निंग में मैंने एक लाइव किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि पवन भैया के तरफ से संदेश आया है, उनकी तरफ से मैं और ज्योति जी की तरफ से बबीता मिश्रा जी, दो लोग बैठे और उनके एडवोकेट्स भी बैठे और जो भी निर्णय है आपस में बैठ के कर लें। ये संदेश ज्योति जी को दिया गया था परसों ही, लेकिन शाम तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद जहां तक सुधीर जी की बात है, आप लोगों को पता होगा कि सुधीर जी की बातों को मैंने याद दिलाया समाज को। उसके बाद सुधीर जी दिल्ली पहुंचते हैं, सारी बातें बताते हैं, ज्योति जी से बातें होती हैं। सुधीर जी की बातें दोनों पक्ष से, मतलब कहीं ना कहीं वो पवन जी से थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा होता है। बड़े भाई का बात अगर नहीं कोई मानता है तो थोड़ी नाराजगी तो हो ही जाती है ना, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद एक संदेश और दोनों तरफ भेजा जाता है कि आप दोनों ही आदमी दिल्ली आ जाइए, सुधीर जी भी हैं यहाँ पे, और सुधीर जी आप दोनों का जो भी समाधान होगा वो एक गार्जियन स्वरूप हैं राजपूत समाज के, उनके सामने कर लिया जाएगा। तो इस बात पे ना तो उधर से कोई रिप्लाई आया, ना तो ज्योति जी की तरफ से कोई रिप्लाई आया। और हम लोग कल शाम को ये निर्णय मैंने भी ले लिया था उनके साथ साथ कि मैं इस केस में अब नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि कल पवन जी भी आ गए थे लाइव और उन्होंने अपनी बातों को रख दिया था। क्योंकि देखिए, अब ये जो है ना, ये पारिवारिक झगड़ा नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा टाइप का झगड़ा बन चुका है। अब ये दूसरे रूप में, दूसरे दिशा में रूप ले रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें शांत हो जाना ही, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो चुप हो जाएंगे कि जब किसी का बात कोई नहीं मानता है तो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाता है कि भाई ना हमको आपसे मतलब है, ना हमको आपसे मतलब है, ना आप भी मेरे लिए प्रिय हैं, आप भी मेरे लिए प्रिय हैं, दोनों का भला हो जीवन में, वैसे कह के हम लोग बैक हो जाते हैं। कल सुधीर भैया ने भी ये निर्णय ले लिया कि इस केस से मैं बैक हो रहा हूं, अब मैं दोनों में से किसी से बात नहीं करूंगा। और कल शाम को मैंने भी ले लिया था निर्णय कि अब इस मैटर पे मैं नहीं बोलूंगी, इसलिए सुबह से कोई बात मैंने नहीं बोली। और अभी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज लगभग दोपहर 11 साढ़े 11 बजे ज्योति जी का फोन आया है मेरे पास और उन्होंने अपनी कुछ बातें हुई हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन बात का सार मैं आपको बता दूं। वो पवन जी द्वारा जो बातें कही गई हैं कि ठीक है, एक बार वो तैयार हैं बैठने के लिए, लेकिन उनका ज्योति जी का ये कहना है ठीक है, उधर से आप और इधर से बबीता दी, सिर्फ 4 लोग बैठेंगे। और सुधीर जी के लिए भी उन्होंने हामी भरी। अब वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि बस 4 लोग बैठेंगे और हम 4 लोग बैठ के ये निर्णय को लेंगे, जो भी निर्णय होगा उसे। तो मैं ये संदेश अब पवन सिंह जी को दे रही हूं, पवन भाई डेट फिक्स कीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है उतना कि मैं दिल्ली में बैठे रहूं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप पटना आइए एक डेट दे दीजिए। ज्योति जी पटना बैठने के लिए तैयार हैं, वो अब लखनऊ नहीं बैठेंगी और पटना वो बैठने के लिए तैयार हो गई हैं। तो अब आप कब का समय दे रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। ऋतिक जी द्वारा संदेश, ऋतिक भाई आपसे भी मेरी बात हुई है, कॉन्फ्रेंस में बबीता मिश्रा भी बात की हैं। तो अब ये बात है कि आप बता दीजिए कब आप बैठ रहे हैं, तो वो डेट एक फिक्स कर दिया जाएगा और उसी डेट में आप हम लोग बैठ के जो भी होगा, इस सोशल मीडिया का जो ये स्वरूप ले रहा है, देखिए इससे 2 नुकसान हैं। एक नुकसान कि पुरुष वर्ग से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और दूसरा नुकसान कि महिला, एक छोटे परिवार की जो महिला है, ये तो पावर स्टार की बीवी का मामला है ना। अब क्या होगा ये देख के, जो पवन जी की है वो तो लोग समझ ही रहा है, अब ज्योति जो कर रही है वो भी लोग समझेगा। अब घर घर की महिला जो है सोशल मीडिया पे निकल के कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब भूल जाएगी और इसी तरह से कि अच्छा ऐसे ही करेंगे तो न्याय मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है।
और ऑडियो वायरल, वीडियो और वायरल, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी पारिवारिक चीज है, पति पत्नी का बहुत गहरा संबंध होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं पति पत्नी के बीच में, ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं जो किसी को बताने लायक नहीं होती हैं। और दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए आप लोग, अब बहुत हो गया आप लोग का झगड़ा लड़ाई, 7 साल पूरे होने जा रहे हैं झगड़ते झगड़ते झगड़ते। अब 7 जन्म इसको झगड़े को मत बनाइए, 7 फेरे आपने लिए हैं, तो कम से कम अब इस झगड़े को पूर्ण विराम लगे। और ज्योति, आप भी थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस लाइव के बाद बहुत जल्द एक डेट आ जाएगा और हम लोग पटना में बैठेंगे। तो मैं आपसे थोड़ा सा दोनों ही पक्ष से गुजारिश कर रही हूँ कि बिहार के माहौल को देखते हुए, बिहार के भविष्य को देखते हुए, आप दोनों ही पति पत्नी थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है समाज में। और बाकी मैं क्या बोलूं, ज्योति का, पवन जी का संदेश ज्योति तक पहुंचा दिया। ज्योति का आज हामी आ गई हैं तो वो पवन जी तक पहुंच गई। अब फाइनल बात ये है कि कब पटना में डेट हम लोग फिक्स करें और वहां हम लोग बैठेंगे। ज्योति जी का कहना है कि बबीता मिश्रा दी, आप, पवन सिंह जी और मैं भी नहीं चाहती हूं कि हम लोगों के बीच में अब कोई 5वां आदमी बैठे। तो ठीक है, कई बार क्या होते हैं कि रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि व्यक्ति चाहता है कि चलो ठीक है, हम एक ऐसे कॉमन पर्सन हैं जो आप दोनों का भला चाहते हैं। ना तो हम ज्योति का बुरा चाहते हैं, ना तो हम पवन का बुरा चाहते हैं। जिंदगी में गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन गलतियों की क्षमा होती है, अपराध की क्षमा नहीं होती है। तो अगर इसमें कुछ गुंजाइश बनती है तो एक कोशिश की जा सकती है। और अब मुझे लगता है कि अतिशीघ्र आप मुझे फोन करके डेट फिक्स कीजिए। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, पटना में हो सकता है 13-14 तारीख तक मैं पटना पहुंचूंगी। फिर आप लोगों से बात होगी और जैसा होगा, क्योंकि ऋतिक जी को मैंने मॉर्निंग में भी फोन किया, ऋतिक ने फोन नहीं उठाया, फोन बिजी था। फिर ज्योति ने किसी संजीत का नंबर दिया, मैं नहीं जानती संजीत कौन है, हाँ संजीत ही नाम था शायद, तो उन्होंने भी फोन नहीं पिक किया, वो कॉन्फ्रेंस में बात करना चाह रही थी। और उसके बाद अभी भी मैंने ऋतिक को फोन लगाया, पवन जी का तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, ऋतिक के मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। तो अभी भी ऋतिक आपने फोन नहीं उठाया। अगर आप फोन उठा लेते तो मैं लाइव नहीं करती, बताती नहीं, क्योंकि अब जमाने को इंतजार है कि आगे क्या हुआ। और मुझे पता है कि इस केस को पूर्ण विराम हम ही कुछ लोग बैठ के मिलके दे सकते हैं। बाकी जिन्हें टीआरपी खाना है, जिन्हें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे टीआरपी का कोई शौक नहीं है, मुझे इस केस में टीआरपी नहीं खाना है। ना मैं उनके लिए जिंदाबाद बोलूंगी, ना मैं उनके लिए मुर्दाबाद बोलूंगी, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ, इसमें जरूर इंटरेस्ट है कि ये चीज कैसे स्टॉप होगा। बहुत हम शुरू से इस केस में मेहनत कर रहे हैं, बबीता जी मेहनत कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक रिजल्ट कहीं ना कहीं निकल जाए, ताकि ज्योति को इंसाफ मिल सके, ज्योति को न्याय मिल सके, उसका अधिकार मिल सके। अब पति पत्नी के दिल में तो हम घुस नहीं सकते, लेकिन जहां अधिकार की बात होगी तो अधिकार के लिए हम लड़ जरूर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, ये मेरे सीमा क्षेत्र में है। दिल के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस यही बोलने में आई थी, और तो कोई खास बात मुझे बोलना नहीं था, क्योंकि आप जान रहे हो चीजें बहुत है, लोगों को उम्मीद थी। तो फिर, और हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ, मुझे टीआरपी इसलिए नहीं चाहिए कि भाई स्पष्ट कर दूं, जिस पेज पे मैं लाइव आ रही हूं, जहां आपसे बात हो रही है, ये पेज मेरा लगभग 5 साल 6 साल पुराना, या मुझे याद नहीं कब मैंने बनाया था। मैंने आज तक अपने किसी भी पेज को मोनेटाइज नहीं कराया। इसलिए मोनेटाइज नहीं कराया, मैं भी चाहती तो मुझे बहुत फेसबुक से, यूट्यूब से पैसे आ जाते, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराया कि क्योंकि लोग मुझे भी ये ना समझ ले कि मैं पैसे कमाने के लिए या पत्रकारिता करने के लिए या यूट्यूबर के लिए 2 पैसे कमाने के लिए मैं इस तरह को लाइव आती हूं या फिर अपने बातों को आप तक पहुंचाती हूं। नहीं, मैं जब भी लाइव आती हूं समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए आती हूं, बहू बेटियों को संस्कार देने के लिए आती हूं। कहीं कोई गलती, बहू बेटियों को नहीं, पुत्र को भी, मतलब लड़कों को भी, जहां पे लड़के गलती करते हैं वो भी बताने आती हूँ, लड़कियों से गलती होती है वो भी बताने आती हूँ। तो जहां पे जिनकी गलती हो वो बोलना चाहिए,
चापलूसी कहीं से अच्छी बात नहीं होती है, चाटुकारिता बिल्कुल मत कीजिए। आप जो सही है सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। और दूसरी बात, जिन्हें कुछ नहीं पता हो अंदर की बातें, बेवजह डफली की तरह मत बचिए। हमें दोनों पक्ष की बातें पता है, चाहे वो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें सब बात पता है, अंदरूनी सारी बातें पता है, कहाँ पवन की गलती है ये भी पता है, कहाँ ज्योति की गलती है ये भी पता है, इसलिए हम बहुत बैलेंस्ड बोलते हैं। कोई भी इंसान इस धरती पे 100% परफेक्ट हुआ है क्या? सब में कुछ अच्छाई, मुझ में भी कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होंगी मुझ में, लेकिन उसी में संसार चलता है ना। संसार को बस चलाना आना चाहिए, एक खुशहाल माहौल बनाना आना चाहिए। और अब चुनावी माहौल है, बहुत जल्दी टिकट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। देखना है कितनी महिलाओं को टिकट मिलता है। देखते हैं कि हमारा बिहार सरकार में बैठे हुए लोग महिला सशक्तिकरण के लिए कितना सोचते हैं, समझते हैं। ये सब चीज़ों पे अब मैं 12 तारीख के बाद बात करूंगी। फिलहाल अतिशीघ्र ये आप लोग बैठ के जो करना है आप लोग अपना शॉर्ट आउट कीजिए मामले को। अब उनकी तरफ से क्या डेट आता है वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हाँ भाई इतने तारीख का तारीख आ गया है, पवन भाई जो है अपने सॉल्यूशन का निदान के लिए आ रहे हैं। और मैं श्योर हूं कि पवन सिंह अपने सॉल्यूशन पे बार बार आते हैं। अब ये होता क्यों नहीं है यही पता नहीं चलता है लास्ट में, किधर से एक्चुअली बैठते हैं फिर बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि चीजें खराब हो जाती। लेकिन इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि अगर दोनों की तरफ से चीजें अच्छी हो और हम बैठते हैं तो सारा कुछ निर्णय अच्छा होगा और हेल्दी होगा। हेल्दी इन द सेंस समाज के लिए अच्छा चीज होगा। ऐसा कोई बात दोनों तरफ से आप लोग कुछ भी डिलीवर ना करें जिससे समाज पे बुरा असर पड़े, जिससे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पे बुरा असर पड़े, जिससे लोग ये समझे कि अरे लो ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। आसपास अगर कोई अपराध हो रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।